नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि डीए में एक बार फिर दोबारा बढ़ोतरी होगी, जो 28% की जगह 31% हो जाएगा महंगाई भत्ता। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर के अंत में आने वाली सैलरी में होगा। इससे अच्छी बात यह है कि सैलरी की 3 डीए की किस्तों का भुगतान भी होगा। खुशखबरी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर के अंत में आने वाली सैलरी में होगा। इससे अच्छी बात यह है कि सैलरी की 3 डीए की किस्तों का भुगतान भी होगा। खुशखबरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ने जा रहा है। जून 2021 का महंगाई भत्ता अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी से मई 2021 के AICPI आंकड़ों से साफ है कि 3% महंगाई भत्ता और बढ़ेगा। JCM सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। हालांकि इसका भुगतान अब होगा यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन 3% और बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता 31% फीसदी दर पर पहुंच जाएगा। मतलब सैलरी में एक बार फिर से इजाफा होना तय है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3% बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद जनवरी 2021 में ये 4% की बढ़ोतरी हुई, यानी इन तीनों उछालों में महंगाई भत्ता 11% बढ़ोतरी पर पहुंच चुका है। अब ये 28% हो चुका है। अब जून में 3% की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 31% तक पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले 18 महीने से फ्रीज महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी है। कर्मचारियों के डीए पर 11% का इजाफा किया गया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 28% की दर से डीए और डीआर का पेमेंट किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन अपनी बेसिक पे और ग्रेड के हिसाब से सैलरी में इजाफा पा सकते हैं। मैट्रिक्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का लेवल 1 की सैलरी रेंज 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। मतलब मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। हम मिनिमम सैलरी पर ही कैलकुलेशन करेंगे तो केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में कितना इजाफा होगा हम आपको बताते हैं। 28% महंगाई भत्ते के हिसाब से 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 60,480 रुपये होगा। लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 23,760 रुपये हुआ। कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हुई। अगर नया महंगाई भत्ता 28% लगाते हैं तो 5,040 रुपये प्रति माह हुआ। अब तक महंगाई भत्ता 17% था तो उसके हिसाब से 3,060 रुपये प्रति माह हुआ। तो हम बताते हैं आपको कि महंगाई भत्ते में कितना उसको इजाफा हुआ। तो 19,080 रुपये प्रति माह हुआ। तो सालाना सैलरी के हिसाब से 23,760 रुपये उसको हर साल इजाफा होगा। अब यही कैलकुलेशन लेवल 1 की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर करके देखते हैं तो 28% महंगाई भत्ते के हिसाब से 56,900 रुपये की बेसिक सैलरी का कुल सालाना महंगाई भत्ता 1,91,184 रुपये होगा। लेकिन अंतर की बात यह है करें तो सैलरी का इजाफा 75,108 रुपये होगा। कर्मचारी की बेसिक सैलरी हुई 56,900 रुपये। नया महंगाई भत्ता 28% के हिसाब से प्रति माह इजाफा हुआ 15,932 रुपये। अब तक का महंगाई भत्ता हुआ जो 17% के हिसाब से 9,673 प्रति माह। तो कुल जो भी 28% के हिसाब से इजाफा हुआ फिर उसको 6,259 रुपये प्रति माह। तो पूरे अगर हम 1 साल का हिसाब लगाते हैं तो कर्मचारी को इजाफा होगा सैलरी में 75,108 रुपये। हालांकि फाइनल सैलरी कितनी होगी इसका कैलकुलेशन HRA समेत दूसरे और कई भत्ते जोड़ने के बाद ही आएगा। ये आसान कैलकुलेशन सिर्फ एक आइडिया के लिए है कि महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद आपकी सैलरी में इतना इजाफा होगा।
इसके बाद अब तक जून 2021 के लिए महंगाई भत्ता 3% और बढ़ेगा तो सैलरी उनके हिसाब से और इजाफा देखने को मिलेगा। तब तक ये पूरी कैलकुलेशन 31% पर ही होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।